हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआरडी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे कहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के हमारे पास 4 मेथड हैं। तो उन 4 मेथड में से आज हम जो मेथड आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्म क्या होता है, उसके वर्किंग स्टेप्स हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमें जो है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, यहां देखेंगे आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको dy by dx plus py is equal to q के फॉर्म में दी है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहलाएगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इन 4 मेथड में सबसे इजी मेथड जो है वो यही है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और बहुत यूजफुल है। तो स्टूडेंट, यहां ध्यान से देखें, यहां लिखा हुआ है इज कॉल्ड द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो यहां जो है भावनाओं को आपको समझना है। डिफरेंशियल इक्वेशन इन y, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस में होगी? y में होगी। तो यहां डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप से होंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x। तो मैं आपको यहां साइड में बता दूं कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q के फॉर्म में लिखी हो तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? लीनियर होगी। किसमें होगी? x में लीनियर होगी। तो ये होगी आपकी लीनियर इन x। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं यहां बात कर रहा हूं ये लीनियर होगी आपकी y में। अब आप कहोगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस स्टूडेंट ये है कि कुछ प्रॉब्लम आपको जो है इससे भी पूछी जा सकती है, कुछ प्रॉब्लम आपको इससे भी पूछी जा सकती है। तो दोनों में अंतर क्या है, हमें क्या क्या करना है, वो हम आपको जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ बताएंगे। तो यहाँ ध्यान से आप थोड़ा सा कंपेयर कर लें कि यहाँ dy by dx दिया है तो यहाँ dx अपॉन dy दिया है, यहाँ py इज इक्वल टू q दिया है, यहाँ px इक्वल टू q दिया है। तो स्टूडेंट, आपको ये देखना है कि p के साथ जो कोफिशिएंट दिया है ये वाला, अगर ये x में है तो लीनियर होगी x में, और अगर यहाँ y दिया है तो लीनियर होगी y में। सिंपल सी बात है, क्लियर है? चलिए, तो आप ये देखें कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी है तो वो कैसी होगी? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी किसमें? y में, जहां p और q क्या होंगे? फंक्शन होंगे। फंक्शंस होंगे किसके? केवल x के, x ओनली और कांस्टेंट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर p एंड q आर फंक्शंस ऑफ x ओनली और कांस्टेंट। तो स्टूडेंट, ध्यान रखना कि अगर लीनियर होगी किसमें? y में। अगर लीनियर y में होगी तो यहाँ फंक्शन किसका होगा? केवल x ओनली और कांस्टेंट होगा। अगर जो है लीनियर किसमें होगी? आपकी x में होगी तो यहाँ फंक्शन हो जाएगा y ओनली और कांस्टेंट। क्लियर है? तो आप ये डिफरेंस जो है अपना बना के चलें। इसके वर्किंग स्टेप्स मैं आपको बता देता हूं। सिंपल से वर्किंग स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी होगी वो आपको इस फॉर्मेट में बनानी होगी, या तो लीनियर p में बनेगी या लीनियर q में बनेगी। जब आप इसको लीनियर बना लेंगे, इस फॉर्मेट में बना लेंगे, तो यहां से आपको p और q की वैल्यू जो है आइडेंटिफाई कर लेनी है कि p क्या होगा और q क्या होगा। आप कंपेयर करा देंगे तो यहां से p और q की वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि स्टेप सेकंड में आप देखें फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब स्टूडेंट, हमें क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे क्या होते हैं, जिसको हम IF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ देखो नोट दिया हुआ है कि e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p dx इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर लीनियर y में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला ये होगा, अगर लीनियर x में है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p इंटू dy। क्लियर है? बहुत आसान है। अगर y में लीनियर है तो e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p dx क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना होगा। स्टेप थर्ड देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लें। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद आपको ये सॉल्यूशन याद रखना है, ये वाला। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उन सब में ये वाला सॉल्यूशन यूज होगा। y into integrating factor, y into integrating factor is equal to sin of the integration q into integrating factor into dx plus constant c। ये कब होगा? जब लीनियर होगी y में, और लीनियर अगर x में होगी तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा y की जगह आ जाएगा x, तो हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q सेम रहेगा,
इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम रहेगा, यहां इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो यहां आप y के रिस्पेक्ट में कर देंगे प्लस कांस्टेंट c, देन फिनिश। क्लियर स्टूडेंट? तो आई होप आपको समझ आया होगा कि लीनियर इन x और लीनियर इन y में क्या डिफरेंस है। क्लियर है? चलिए, तो यहां देखो आपकी स्क्रीन पर दो प्रॉब्लम दी है, एक प्रॉब्लम ये दी है, एक प्रॉब्लम ये दी है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को मैं आपको यहां सॉल्व करके दिखाता हूं। वर्किंग स्टेप्स आपके एक साइड में लिखे हुए हैं, तो आप इनको जो है देख देख के आप सॉल्व करना सीखें कि किस तरीके से हम जो है अपनी प्रॉब्लम यहां सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट की। तो स्टूडेंट देखें, प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट को आपको पहला स्टेप आप फॉलो करें, आपको इस फॉर्मेट में बनाना है। तो इस फॉर्मेट में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए dy बाई dx दिया है, तो ये dy बाई dx के साथ कोई कोफिशिएंट आपको नहीं चाहिए, है ना। तो आप हमेशा क्या करें, जो भी कोफिशिएंट दिया हो उससे दोनों पक्षों में आप जो है डिवाइड कर दें, ठीक है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको x+1 से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई dx माइनस 1/1 प्लस x या x+1 इंटू वाई इज इक्वल टू e की पावर x। और देखो x+1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x+1 का होल स्क्वायर है, तो यहां बचेगा केवल x+1 या इसको लिख सकते हैं 1 प्लस x। क्लियर स्टूडेंट? कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप चेक करें, देखो ये लिखा हुआ है dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इसको अगर हम कंपेयर करा दें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से इसको आप कंपेयर कराएं तो यहां देखो क्या हो जाएगा, वेयर p इज इक्वल टू, देखो y का कोफिशिएंट दिया है आपको माइनस का 1/1 प्लस x, तो p की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/1 प्लस x। q इज इक्वल टू, जो भी राइट साइड लिखा होता है वो q होता है, तो q हो जाएगा e की पावर x इंटू 1 प्लस x। क्लियर है? अब स्टेप सेकंड के हिसाब से आपको स्टूडेंट फाइंड आउट करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आप लिखेंगे नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p इंटू dx। तो e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p की वैल्यू मैंने रख दी 1/1 प्लस x इंटू dx इज इक्वल टू e की पावर माइनस, अब 1/1 प्लस x किसका इंटीग्रेशन होता है, log 1 प्लस x का। क्लियर है? तो इसको स्टूडेंट हम लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर log 1 प्लस x। देखो माइनस है तो मैंने इनवर्स लगा दिया, है ना, n log m की पावर n। क्लियर है? तो e से log कैंसिल होता है, आपको मालूम है, तो यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल जाएगा 1 प्लस x का इनवर्स, या जिसको आप कह सकते हैं 1/1 प्लस x। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हुआ वो क्या हुआ, 1/1 प्लस x। अब चलेंगे स्टूडेंट स्टेप नंबर थर्ड की ओर। स्टेप नंबर थर्ड कह रहा है कि हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है यहां से, तो हम लिखेंगे नाउ, क्या फॉर्मूला है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो स्टूडेंट यहां क्या करें, आप वैल्यू पुट कर दें। मैंने लिखा y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है 1/1 प्लस x इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q की वैल्यू स्टूडेंट आपने रखी e की पावर x 1 प्लस x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपने रखा 1/1 प्लस x, और ये मैंने ब्रैकेट में बंद करके होल dx प्लस कांस्टेंट c। तो आप यहां देखें स्टूडेंट, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही होंगी, ये 1 प्लस x से 1 प्लस x फिलहाल क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। क्लियर है? चलिए अब इसके आगे का सॉल्यूशन जो है मैं थोड़ा सा यहां जगह बना के कर देता हूं, है ना, यहां कर देता हूं। क्लियर है? चलिए, तो यहां देखें आप, इसको आप लिख सकते हैं y/1 प्लस x इज इक्वल टू, अब देखें साइन ऑफ द इंटीग्रेशन ये सब कैंसिल होने के बाद बचा e की पावर x इंटू डी एक्स। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x और प्लस कांस्टेंट दिया हुआ है c। तो स्टूडेंट आपका आंसर होगा y इज इक्वल टू 1 प्लस x e की पावर x प्लस c। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपने क्या किया, केवल इन 3 स्टेप को फॉलो किया और आपने जो है अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। यहां आपको केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला याद रखना है और आपको ये सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है? चलिए, अब एक प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर और दी है, प्रॉब्लम नंबर सेकंड, तो इसको भी अपन जो है यहां सॉल्व करके देख लेते हैं। तो स्टूडेंट उसके लिए देखो मैं ये वाला पोर्शन यहां क्लियर कर दे रहा हूं। क्लियर है? चलिए ये प्रॉब्लम सेकंड और देख लें आप। प्रॉब्लम सेकंड आपकी कहती है स्टूडेंट
कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट में आपको लिखना है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जिसके फॉर्मेट में ये लिखी हुई है ना। तो एक बार आप जो है यहां इसको फिर से लिख लें, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, तो p मतलब 1/x दिया है p की जगह इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको दिया है, और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहां स्टूडेंट देखें आप, कंपेयर जब हम कराएंगे तो p की वैल्यू तो हो जाएगी 1/x, और q की वैल्यू जो राइट साइड लिखा है वो होगी एक्स स्क्वायर, आप इससे कंपेयर कर लें, है ना। चलिए अब हमने कंपेयर कर लिया, तो हम क्या करेंगे, स्टेप सेकंड के हिसाब से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो हमने लिखा नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर साइन ऑफ द इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू रखो 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर 1/x इंटीग्रेशन होता है किसका, log x का, e से log कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा x। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। क्लियर। चलिए नाउ अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाने के बाद आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे नाउ द सॉल्यूशन इज, और सॉल्यूशन का फॉर्मूला आप लिख दें, ये याद रख लें आप, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। अब वैल्यू पुट कर दें, ये है y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका है x, तुमने लिखा y इंटू एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ द इंटीग्रेशन q की वैल्यू मैंने पुट की एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने रखा x इंटू डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। तो ये तो देखें स्टूडेंट y x हो गया इज इक्वल टू ये x क्यूब होगा, x क्यूब डी एक्स, और x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 होगा प्लस कॉन्स्टेंट c होगा, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकंड। वैसे तो ये हमारा आंसर हो गया है ना, लेकिन अभी क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, आगे दिया है गिवन y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो आप चाहें तो यहां लिख दें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या टू द प्रॉब्लम y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो x की जगह 1 रख दें और y की जगह 1 रख दें, है ना। तो क्या होगा, x और y की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू 1 1 होगा इज इक्वल टू x की जगह 1 रखा तो 1/4 आया, और प्लस कांस्टेंट क्या हुआ, c हुआ। क्लियर है। अब यहां से स्टूडेंट आप c की वैल्यू फाइंड आउट करें तो होगी 1 माइनस का 1/4, तो 4 आपने एलसीएम लिया तो 4 माइनस 1, तो यहां से c इज इक्वल टू आ रहा है 3/4। क्लियर है। बस ये 3/4 की वैल्यू जो है आप क्या करें, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड में c की वैल्यू रखेंगे तो ये एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c की जगह 3/4 पुट कर दें, और दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको जो है ये चीजें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहां मैं कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम दे रहा हूं जो कि आप खुद से सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। स्टूडेंट यहाँ स्क्रीन पर जो है 10 प्रॉब्लम दी है, ये 10 की 10 प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी है और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो ये प्रॉब्लम जो है आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप ये कह सकते हैं कि साहब मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है वो थोड़ी सी इजी थी, और आपको करने के लिए हमने जो है यहाँ भारी भरकम 10 प्रॉब्लम देके रखी है। तो आप स्टूडेंट इनकी जो है प्रैक्टिस करें। यकीन माने आपको कोई भी प्रॉब्लम इन प्रॉब्लम में से अगर आ रही होगी तो आप जो है हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स के जरिए भी पूछ सकते हैं। हम सारी की सारी प्रॉब्लम आपके साथ जो है शेयर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम आपको बताएंगे रिड्यूसिबल फॉर्म टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तब तक बने रहें और देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।